हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे फिजिक्स की इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो आप देख रहे हो रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी। व्हाट इज रेसिस्टिविटी एंड व्हाट इज स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी, मतलब इसको ही हम स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी बोलेंगे। तो ये रेसिस्टिविटी क्या है उसको आज हम यहाँ पे समझेंगे, अच्छे से हमको यहाँ पे नोट करना है। ओके, अब इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस से। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो V अपॉन I इज इक्वल टू R एंड R इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो उसका यूनिट हमने निकाला ओम। ओम इज अ यूनिट फॉर रेजिस्टेंस एंड V अपॉन I देयरफॉर वोल्ट पर एम्पियर इट्स आल्सो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में आप कितना जानते हो? सिर्फ इतना ही कि V अपॉन I करने से हमको रेजिस्टेंस मिलता है, पर वो रेजिस्टेंस है क्या, किसको रेजिस्टेंस बोलेंगे? V अपॉन I इज नॉट अ रेजिस्टेंस, इट्स अ मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। वो एक मेथड है रेजिस्टेंस को मेजर करने का। बट मैंने किसी को पूछा कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, वो बोलेगा V अपॉन I इट्स अ रेजिस्टेंस, तो वो आंसर रॉन्ग है। V अपॉन I इज अ मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। बट व्हाट इज रेजिस्टेंस, किसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, वो हमको आज समझना है। ओके, अब ये रेजिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो रेजिस्टेंस कब इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? तो हमने एक देखा ना कि जैसे हमने एक वायर लिया या एक मेटल ली, अब हमने इसकी लेंथ, इसको ऐसे पकड़ के इसको ऐसे खींचा और इसकी लेंथ डबल कर दी। इसकी लेंथ क्या कर दी? डबल कर दी। अब जैसे हमने इसकी लेंथ डबल कर दी तो हमने क्या देखा कि रेजिस्टेंस भी डबल हो गया। हमने इसकी लेंथ 3 टाइम्स कर दी, नाउ रेजिस्टेंस बिकम्स 3 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस भी 3 टाइम्स हो गए। अब हमको ये समझ में आ गया कि हम जितनी लेंथ इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस भी उतना ही इंक्रीज होगा। तो यहां से हमने एक टर्म बना ली कि रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड व्हाट इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस? R। ओके, फिर हमने क्या किया कि ये जो रेजिस्टेंस था, मतलब ये जो मेटल था, अब हमने नया मेटल लिया या उसका सैंपल लिया, उसका एरिया हमने दुगना कर दिया। एरिया क्या कर दिया? दुगना कर दिया। हमने देखा कि रेजिस्टेंस हाफ हो गया। कितना हो गया? रेजिस्टेंस विल बिकम हाफ। हमने जैसे जैसे एरिया इंक्रीज करते हैं रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। एरिया 2 टाइम्स किया, रेजिस्टेंस 1 टाइम हो गया, हाफ हो गया उससे। एरिया हमने 4 टाइम किया, रेजिस्टेंस 2 टाइम हो गया। तो इससे हमको एक पॉइंट और समझ में आया कि रेजिस्टेंस, यहां पे नोट करते हैं, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। हमने सिर्फ इन 2 पैरामीटर को देखा, किसको? लेंथ को और एरिया। लेंथ एंड एरिया दोनों को देख के हमने रेजिस्टेंस के बारे में पता लगाया कि वो कब इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है। ओके, अब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन, तो फॉर्मूला क्या मिलेगा? L अपॉन E, ये फॉर्मूला मिल गया। ओके, अब यहां पे एक प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए यहां पे कांस्टेंट रखते हैं, R इज इक्वल टू रो L अपॉन E। ये हमको एक फॉर्मूला एंड रो इज अ कांस्टेंट। रो इज अ कांस्टेंट, समझ में आएगा आपको? ये क्या है? रो। रो क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट। और ये जो रो है
उस रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। समझ में आएगा? तो रो इज अ कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज अ रेजिस्टिविटी। तो यहां पे रो इज इक्वल टू, इसको हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, रो। ओके, क्या बोलेंगे इसको? रो। ओके, अब यहां से अगर मैं रो का फॉर्मूला बनाता हूं तो इसका फॉर्मूला मुझे क्या मिलेगा? रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एम। आर ए अपॉन एम, ये हो गया फॉर्मूला इसका। ओके, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? रो एन अपॉन ए, और इसका फॉर्मूला क्या है? आर ए अपॉन एम। ए हमको क्या मिला? यहां से देखिए ए क्या है? रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, रेजिस्टिविटी। ओके, अब ये रेजिस्टिविटी हम किसको बोलेंगे? कांस्टेंट है, पर रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस? ओके, उससे पहले इसका यूनिट निकालते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? तो यहां पे यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू, आर का यूनिट क्या है? ओम। एरिया क्या है? मीटर स्क्वायर। लेंथ क्या है? मीटर। 1 मीटर यहां से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा? ओम इंटू मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो गया? ओम इंटू मीटर। इसका यूनिट हो गया ओम इंटू मीटर। ओके, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी किसको बोलेंगे, या रेजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है? रेजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है? तो यहां पे रेजिस्टिविटी जो है वो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब वो कैसे मटेरियल की प्रॉपर्टी हुई उसके बारे में हमको समझना है। उससे पहले देखिए, हमने रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला बनाया था। यहां से रेजिस्टेंस का हमने एक फॉर्मूला बनाया था। सबसे पहले उसको देखते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या था? तो यहां पे देखिए, ए फॉर्मूला था I इज इक्वल टू, देखिए I इज इक्वल टू एन ई ए वी। ए फॉर्मूला था। यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह पे हम वैल्यू रखेंगे माइनस का, ये प्लस हो जाएगा एन ई ए ई इंटू ई अपॉन एन इंटू टाउ। ए फॉर्मूला था। ए क्या हो जाएगा? एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ एम, और ई की जगह पे व्हाट इज ई? इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वोल्ट पर मीटर, मतलब वोल्ट पर लेंथ होगा। तो v अपॉन एन, तो इसकी जगह पे नोट करते हैं v अपॉन एन। ये हो गया। एक इसका फॉर्मूला आई का। अब अगर हम v अपॉन आई करेंगे तो क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस। तो v अपॉन आई, ये आई है, v के डिनोमिनेटर में आई को लेके चलिए। देखिए यहां से v अपॉन आई इज इक्वल टू, v अपॉन आई इज इक्वल टू n इंटू l, n इंटू l, n ई स्क्वायर a इंटू टाउ, n ई स्क्वायर a इंटू टाउ। ये फॉर्मूला हो गया n। ये इसका फॉर्मूला हुआ r, n इंटू l, n ई स्क्वायर a इंटू टाउ। This is already discussed about in our last video lecture, पर हमने इसको एक बार फिर से डिराइव किया। ओके, अब ये जो हमको इक्वेशन मिला वो रेजिस्टेंस का इक्वेशन मिला R का। ओके,
दिस इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कब चेंज होगा? हमने देखा था कि टेम्परेचर चेंज करने से टाउ चेंज होता है, रेजिस्टेंस चेंज होता है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट डेंसिटी बोलते हैं। तो ए चेंज करने से भी रेजिस्टेंस चेंज होगा, ए। ओके, अब हमको निकालना है कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी। व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी किसको बोलेंगे? तो रेजिस्टिविटी निकालने के लिए हमने क्या है, ये जो एरिया और लेंथ है, एरिया और लेंथ उनको यूनिट कर दिया। इसको क्या कर दिया? यूनिट। यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ। अगर हम इन दोनों को यूनिट कर देते हैं, यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ, इन दोनों को यूनिट कर देंगे तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। अब यहां पे देखना, हम इसको 1 क्यों कर सकते हैं? हम इसको 1 क्यों करेंगे? तो हमको इसका डेफिनेशन बनाना है। हमको इसका डेफिनेशन बनाना है कि 1 रेजिस्टिविटी कब किसको बोलते हैं, यूनिट रेजिस्टिविटी किसको बोलेंगे। तो यूनिट रेजिस्टिव करने के लिए इस एरिया को हमने कितना कर दिया? 1, और लेंथ को भी कितना कर देंगे? 1। अगर ये 1 कर देंगे तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। तो यहां पे देखना, फॉर यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ, एरिया कितना कर दिया? 1, और लेंथ भी कितनी कर दी? 1। तो रो कितना हो गया? इज इक्वल टू आर। रो इज इक्वल टू आर। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस फॉर यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ। जब यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ लेंगे तब रेजिस्टिविटी क्या कहलाएगी? रेजिस्टेंस। ओके, तो इसकी डेफिनेशन नोट करते हैं। रेजिस्टिविटी is equal to resistance for unit length and unit area of material। ओके, इसको रेजिस्टिविटी बोलेंगे। अब यहां से देखना, इस फॉर्मूला से हमको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या मिलेगा? यहां से देखिए, लेंथ और एरिया को हम अगर यूनिट कर देंगे तो जो रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टिविटी हो जाएगी। तो इसको 1 कर दीजिए, इसको 1 करने से तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आएगा? इसको R का फॉर्मूला नोट करते हैं। यहां पे देखिए, एरिया इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड लेंथ इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो R क्या हो जाएगा? n अपॉन n e स्क्वायर इनटू टाउ। और ये दोनों 1 होंगे तब हम रेजिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। तो इसका फॉर्मूला हो गया रेजिस्टिविटी का n अपॉन n e स्क्वायर इनटू टाउ। आएगा समझ में? तो इट्स अ रेजिस्टिविटी। याद रखना, वेरी वर्सेटाइल एंड पॉपुलर फॉर्मूला है, उसको बहुत यूज करेंगे हम आगे जाके। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। रेजिस्टिविटी कब बनेगा? जब यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया होंगे, देन रेजिस्टेंस बिकम रेजिस्टिविटी फॉर गिवन मटेरियल एंड गिवन सेल। अब ये रेजिस्टिविटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? तो ये जो है वो जो हम कंडक्टर लेते हैं वो किस मटेरियल का है उस पे डिपेंड करती है। किस पे? उसका टेम्परेचर कितना है और उसका प्रेशर कितना है उस पे भी डिपेंड करती है। ओके, यहां से देखिए, ये टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करेगी?
तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगी? अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो टाउ क्या हो जाएगा? डिक्रीज। टाउ डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। ओके। मटेरियल पे कैसे डिपेंड करेगी? तो मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने एक मटेरियल लिया कॉपर, एल्यूमिनियम, जो भी लिया, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे मटेरियल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होगी, तो इसमें भी डिपेंड करता है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स मटेरियल, फिर टेम्परेचर, प्रेशर, एक्सेट्रा। ओके, ये आपको इस पे से याद रखना है। अब यहां पे अगर यहां से R इज इक्वल टू, इन दोनों को 1 कर दिया तो R वन हो गया। अब मुझे जो है, हमने पहले क्या किया कि मुझे R फाइंड करना है। R फाइंड करने के लिए आपको एक मटेरियल दिया हुआ है, आपको एक मटेरियल दिया हुआ है, उस मटेरियल की लेंथ और एरिया आप नाप सकते हो, एरिया आप नाप सकते हो। ओके, पर आप इसको कैसे निकालोगे? इसको कैसे निकालोगे? पहले आपको ए निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या कर दिया कि रो इज इक्वल टू, ए फॉर्मूला हमने यहां पे बनाया, ए अपॉन एल को 1 कर दिया, ए अपॉन एल को क्या कर दिया? 1। जो रेजिस्टेंस है वही क्या होगी? रेजिस्टिविटी। अब एक बार रेजिस्टेंस निकल, रेजिस्टिविटी मिल गई तो उसको यहां पे रखिए, हम इससे निकाल सकते हैं क्या? रेजिस्टेंस। ओके, ओ ये समझ में आया। अब एक छोटा सा पॉइंट आपको यहां पे याद रखना है। अगर मैंने यहां पे ए एक मैंने एक क्यूब लिया, मैंने क्या लिया है? क्यूब। और ए जो है वो यूनिट क्यूब है, यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब का मतलब क्या है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब इक्वल है। ओके, अब यहां से हमने देखा कि ए जो है वहां से एक फेस और ये दूसरा फेस, यहां से कंडक्टर को, यहां से जो करंट है हमको यहां पे मिलती है। तो हम कितने फेज यहां पे कैलकुलेशन में लेंगे? 2 फेज, ए वाला और ए वाला। अब ये जो फेज है उसकी ये जो साइज है वो कितनी है? 1, क्योंकि यूनिट क्यूब है तो यूनिट क्यूब में ये सारी साइज क्या होंगे? यूनिट। तो इसका एरिया क्या रहेगा? 1, लेंथ और ब्रेथ सब 1 है। इसका भी एरिया कितना है? 1। तो इसका एरिया हमने कितना कर दिया? 1। एरिया A is equal to 1 मीटर स्क्वायर। ओके, इसकी लेंथ भी कितनी है? 1। लेंथ L is equal to 1 मीटर। तो इसकी रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी? इस फॉर्मूला से निकालिए। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R L अपॉन A, सॉरी ए अपॉन है, ए दोनों 1 है तो ए किसके बराबर हो गया? आर के बराबर। ओके, क्लियर है? तो इससे आप और एक डेफिनेशन बना सकते हो। इन यूनिट क्यूब एरिया ऑफ गिवन फेस इज 1 मीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर, देन resistivity of this unit cube is 1 या is equal to resistance। ये समझ में आएगा? तो यहां पे हमको इतना याद रखना है कि रेजिस्टिविटी क्या है और उसको हम कैसे समझते हैं, बरोबर है? तो जब भी हम इसको स्टडी करते हैं तो व्हाट इज रेजिस्टिविटी वो हमारे माइंड में होना चाहिए। ओके, तो रेजिस्टिविटी हमको कहां से मिला? यहां से। R कहां से मिला? V अपॉन L से। और यहां पे एक डेफिनेशन और याद रखनी है, 1 ओम कब बोलेंगे हम? 1 ओम किसको बोलेंगे? तो 1 ओम के लिए यहां पे देखिए,
V अपॉन I इज इक्वल टू R। अगर V 1 वोल्ट होगा और करंट 1 वोल्ट होगा तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 ओम। तो 1 ओम की डेफिनेशन के लिए आपको याद रखना है कि V इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड I is equal to 1 ampere, then R is equal to 1 ohm. Okay. Potential difference across two conductor is 1 volt and current passing through the conductor is 1 ampere, then resistance of given conductor is 1 ohm. Okay. So this is all about रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, ये आपको याद रखना है। अभी तक हमको ये नहीं पता है कि रेजिस्टेंस क्या है। ये तो सिर्फ हम फॉर्मूला डिराइव करते जा रहे हैं, पर रेजिस्टेंस क्या है, किसको रेजिस्टेंस बोलेंगे, वो हमको समझना है। ओके, तो रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे वो हम आगे जाके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आपको इसको अच्छे से समझना है और अच्छे से आपको